बदकिस्मती से जो हम फ्रेमवर्क छोड़कर आए थे उसको तबाह कर दिया गया। किसने बर्बाद कर दिया? इतनी कमज़ोर थी क्या? वो नैब के केसेस और झूठे केसेस में अंदर करेंगे तो लोग डीमोरलाइज होते हैं, बड़ी बेरहम होती है, सच सामने आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील हो गई है या डील दे दी है? पीटीआई के दोस्तों को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी वो इसी तरह खुद भी ख्वार होंगे और अपने वर्कर्स को भी ख्वार करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? मौलाना अपने फैसले कर रहे हैं, सियासी फैसले जो लीडर करेगा हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। मेरे साथ राना मशहूद अहमद ख़ान मौजूद हैं जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइए क्या चल रहा है पंजाब में? तो आप नौजवानों को खेलकूद में लगाए रखते थे, आजकल बहुत कम नज़र आ रहा है कुछ ऐसा। बस शुरू होने लगा है इंशाल्लाह। देखें, हर जब भी आप एक चीज़ शुरू करते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग की जाती है। बदकिस्मती से जो हम फ्रेमवर्क छोड़कर आए थे उसको तबाह कर दिया गया। और अब मैं क्रेडिट देता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा को कि पंजाब के अंदर वो दोबारा रिवाइव कर रही हैं उस कल्चर को, तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में हम दिसंबर के बाद लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको हर मैदान और हर महाज पे एक्टिविटी नज़र आएगी। राना साहब आपने तो बड़ी मजबूत बुनियाद रखी थी खेलों की, तो किसने बर्बाद कर दिया? इतनी कमज़ोर थी क्या? देखें, जब आप एक मुखालफत करेंगे, जब फंड्स रोक देंगे, जब आप नैब के केसेस बनाएंगे, जब वो लोग जो स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम हो चाहे एजुकेशन की टीम हो उनको नैब के केसेस और झूठे केसेस में अंदर करेंगे तो लोग डीमोरलाइज होते हैं। तो वो अब उस दोबारा स्ट्रक्चर को रिवाइव कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी नौजवानों से कमिटमेंट है। हमने पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पंजाब से जिसका आगाज़ किया था दी थी, तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं उन पर अमल करने का वक्त दोबारा आ गया और काम तो शुरू होने जा रहा है। तो क्या इसी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब के केसेस और मुख्तलिफ केसेस में मुलविस उनको किया जा रहा है? मैं देखें, तारीख़ जो है ना, मैं हर जगह कहता हूँ कि बड़ी बेरहम होती है, सच सामने आ जाता है। जो झूठे केसेस हैं वो भी सामने आ जाते हैं और जो सच्चे केसेस हैं जिनकी बुनियाद पे पकड़ा जाता है वो भी सामने आ जाते हैं। तो झूठ इंशाल्लाह झूठ साबित होने का वक्त आ गया और सच जो है उसके बोलने का वक्त आ गया। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुनने में आ रहा है बाज़ गश्त चल रही है कि डील हो गई है या डील दे दी है, कोई ऐसी बातें भी हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग जो है ना वो सियासत का हुस्न है और पीटीआई के दोस्तों को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी वो इसी तरह खुद भी ख्वार होंगे और अपने वर्कर्स को भी ख्वार करेंगे। समझेंगे या नहीं समझेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरफ वो बातों को ले गए हैं ख़ास तौर पर 9 मई और उसके बाद जो कैदियों की वैन पर हमला, तो ये माइंडसेट जो है ये सियासी माइंडसेट नहीं है, ये तखरीब काराना माइंडसेट है और पाकिस्तान में अभी तखरीब कारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त चल रही है, उसमें क्या हो सकता है? देखें, जब उसका वक्त आएगा, उसकी अगर किसी भी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये पार्लियामेंट ने फ़ैसला करना है। अभी पार्लियामेंट में ऐसी कोई बाज़गश्त नहीं है, ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अब तरक्की के सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। मौलाना फजल रहमान साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? कभी वो नून लीग के साथ इत्तेहादी हो जाते हैं, कभी पीटीआई के साथ लव अफेयर चल जाता है, क्या समझते हैं क्या है उनके पास? देखें, हर जमात को, हर लीडर को अपना हक़ है कि वो अपने फ़ैसले खुद करे। तो मौलाना अपने फ़ैसले कर रहे हैं, सियासी फ़ैसले जो लीडर करेगा हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और हम समझते हैं कि सियासी मैदान में अगर कोई कुछ करता है तो वो उसका राइट है। मौलाना साहब ने तो अब कह दिया कि 27वीं आइनी तरमीम जुर्रत नहीं करनी इसके लिए। उसकी बात हो ही नहीं रही तो जुर्रत किसने करनी है? बेफिक्र रहे। बहुत शुक्रिया। राना मशहूद मेरे साथ मौजूद थे और सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत चल रही थी। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनका कहना था कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जब पार्लियामेंट में बात होगी तो फिर ही इसके ऊपर बात की जा सकती है। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।